Today we'll start chapter 1 of class 7, but before going into the video, let's roll the intro. So let's start the chapter, but before going to the chapter, I would like to say you that please like, share and subscribe the channel, and after subscribing don't forget to hit the bell icon so that you can get the latest notification of our channel. So the chapter name is nutrition in plants. Now nutrition is a life process. Nutrition एक टाइप का life process है. तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है दोस्तों? एनी प्रोसेस दैट इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू लिव प्रॉपरली ऑन अर्थ. द प्रोसेसेस, ऐसा प्रोसेस जो किसी को भी जिंदा रहने के लिए हेल्प करे, या आप कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाला जितना भी प्रोसेस है उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. दीज ऑल आर लाइफ प्रोसेसेस. तो उसमें से एक प्रोसेस जो है हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशन, जो ये चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट. इसके बाद क्लास 7 में एक और चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. उसी के साथ हमें सर्कुलेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है क्लास 7 में. तो 1 बाय 1 हम चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या. सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर लेते हैं फ्रॉम आवर फूड, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिएंट्स है क्या? न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर फूड. न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो केमिकल जो हमारे फूड में प्रेजेंट है. जैसे सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स. उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स विच आर एनर्जी गिविंग फूड्स, एंड फैट. इट इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, लेकिन फैट हमारे बॉडी में पहले स्टोर होता है. हमें जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो पहले हमारे बॉडी का कार्बोहाइड्रेट यूज होता है. उसके बाद अगर हम बात करें तो विटामिन और मिनरल्स, दीज आर प्रोटेक्टिव फूड्स. मींस हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम अपने फूड से मिलते हैं. तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम ये न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी में गेन कर सके उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. अब न्यूट्रिशन भी दो टाइप का होता है. वन इज ऑटोट्रोपिक एंड अदर इज हेटरोट्रोपिक. ओके, वन इज ऑटोट्रोपिक एंड अदर इज हेटरोट्रोपिक. सो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच organism are capable of making their own food is called autotrophic nutrition, while the nutrition in which the organism is dependent on other organism for obtaining nutrients is called heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, the organism that show autotrophic nutrition are called autotrophs, and the organism that show heterotrophic nutrition are called heterotrophs. Autotrophs की बात करें तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, they are capable of making their own food, आपको पता है, by the process of photosynthesis. and हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो जितने भी एनिमल्स हैं वो ज्यादातर हेटरोट्रोपिक ही होते हैं. तो उसके बाद हेटरोट्रोपिक के भी टाइप्स होते हैं. कुछ होंगे पैरासिटिक, कुछ होंगे होलोजोइक एंड कुछ होंगे सैप्रोफिटिक. तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें हम लिक्विड फूड अपने एक किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से गेन करते हैं. जैसे मॉस्किटो के लिए हम होस्ट है, वो हमारे बॉडी से ब्लड सक करता है, मींस डायरेक्टली न्यूट्रिशन, लिक्विड न्यूट्रिशन ले रहा है. तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो दूसरे के बॉडी से डायरेक्ट न्यूट्रिशन सक कर ले. उसके बाद आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें सॉलिड फूड इनगल्फ किया जाता है. जैसे ह्यूमन बीइंग हम लोग डायरेक्ट सॉलिड फूड इनगल्फ करते हैं, स्नेक, रैट, सब कोई फूड इनगल्फ करता है. तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं. और उसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो जैसे मशरूम होता है जो डेड और डिकेइंग चीज से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, उसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. तो ये जो तीन टाइप के न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक, होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक, ये टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, जिसको हम थोड़े बाद में इस चैप्टर के एंड में देखेंगे. हमें सबसे पहले ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में देखना है. तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. So let's go to the topic, that is autotrophic nutrition, which we have discussed earlier, that autotrophic nutrition is a type of nutrition in which organisms are capable of making their own food. So the most common example of autotrophic nutrition is green plants. They are called autotrophs, means they are capable of making their own food, and plants are capable of making their own food. They make their own food by the process of photosynthesis. Now if we'll, अगर हम इस फोटोसिंथेसिस को तोड़े, फोटो प्लस सिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, मीन्स प्लांट्स मेक देयर
और प्रिपेयर देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। और ऐसा इसलिए हो पाता है, ओनली ग्रीन प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट से पाया जाता है क्लोरोफिल दैट मेक्स देम कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड। तो अगर हम बात करें प्रोसेस का कि होता कैसे है, तो उससे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स और थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड। तो सबसे पहले आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट फाउंड इन द लीफ ऑफ द प्लांट। ग्रीन कलर का पिगमेंट है, प्लांट को ग्रीन कलर, लीफ को ग्रीन कलर इसलिए मिलता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज CO2 और वी कैन सेट इट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल आउट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग के बाद हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम रिलीज करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम प्लांट्स को गुड पॉल्यूशन मतलब बोलते हैं कि वो पॉल्यूशन को घटा देता है बहुत हद तक, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेता है बाय इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फर्स्ट हुआ क्लोरोफिल, सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज वाटर। और वाटर मिलता है लीफ को रूट्स के थ्रू, सॉइल से पानी जो एब्जॉर्ब करता है प्लांट रूट्स के थ्रू, वो वाटर पहुंचता है लीफ तक प्लांट के, और फिर वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। एंड फोर्थ वन इज सनलाइट। जो सबको पता है सनलाइट एटमॉस्फेयर से सन के थ्रू प्लांट्स को मिलता है, और इन चारों रॉ मटेरियल के हेल्प से प्लांट अपना फूड बना सकता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के। सो लेट्स मूव फर्दर टू आवर टॉपिक, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, सबसे पहला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन लीफ ऑफ द प्लांट्स में, उससे क्या होता है, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब आप बहुत सारा यहाँ पे सवाल अराइज होता है कि कैक्टस में क्या होता है जिसका लीफ जो है वो स्पाइन्स में चेंज हो चुका है, मतलब उसमें लीफ है ही नहीं, या तो स्टेम है या स्पाइन है, काटे लीफ है ही नहीं, लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। क्योंकि डेजर्ट में पानी कम होता है, तो पानी के लॉस को कम करने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कैक्टस का जो लीफ होता है ना, दैट इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन से वाटर लॉस नहीं होता है। वाटर लॉस उसी में होगा जिसका लीफ फ्लैट होगा और उसमें स्टोमाटल ओपनिंग होगा। स्टोमाटा के बारे में हम देखेंगे क्या है। तो कैक्टस में क्या होता है, आप देखिए वो कैक्टस ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट में है और जिनका आप कह सकते हैं लीफ जो है वो मॉडिफाइड हो गया स्पाइन्स में, उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है बेसिकली, और स्टेम से फोटोसिंथेसिस होता है। अब बात करते हैं वैसे लीफ के जो वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड लीफ वो है जिनमें कुछ पार्ट ग्रीन है, कुछ पार्ट रेड है, कुछ ब्राउन कलर के लीफ है। क्या उनमें फोटोसिंथेसिस होता है? तो एक्चुअली क्लोरोफिल जो है वो सिर्फ ग्रीन कलर का नहीं होता है, रेड कलर का भी होता है, ब्राउन कलर का भी होता है। तो वैसे लीफ में हर टाइप का क्लोरोफिल पाया जाता है, और लीफ रेडिश या ब्राउनिश इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का क्लोरोफिल का अमाउंट बहुत कम है। रेड और ब्राउन का कलर अमाउंट जो है क्लोरोफिल का वो ज्यादा होता है, इसलिए वो ग्रीन नहीं दिखाई देता है लीफ, लेकिन उसमें क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पाया जाता है। तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, बट उस लेवल तक का नहीं होगा जितना कि पूरे ग्रीन प्लांट में होगा। तो हाँ, कैक्टस जिसमें लीफ है ही नहीं उसमें भी फोटोसिंथेसिस होगा थ्रू स्टेम, और ऐसे लीफ जिनका कलर ग्रीन नहीं है उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है ग्रीन कलर का, लेकिन कम अमाउंट में पाया जाता है, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो ग्रीन जो लीफ है, यानी कि हम कह सकते हैं क्लोरोफिल जो है वो सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब करता है। अब बात आता है लीफ का और क्या रोल है। पहला रोल तो हमने देख लिया कि इट एब्जॉर्ब सनलाइट। सेकेंड रोल ऑफ द लीफ इज इट लीव्स कंटेन्स न्यूमरस टाइनी पोर्स। छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा ओपनिंग। स्टोमाटा जब ओपन होता है, स्टोमाटा इज गार्डेड इज प्रोटेक्टेड और सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। उसमें बीन शेप, बीन यानी कि जैसा आपने राजमा देखा होगा, राजमा का शेप का बहुत सारा सेल्स होता है, उसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। उसी के ओपनिंग और क्लोजिंग से स्टोमाटा का ओपनिंग क्लोज होता है और ओपन होता है। तो स्टोमाटा का ओपनिंग जब ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है और अपने अंदर का ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर देता है। साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी लीफ से जो लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो वाटर वेपर लॉस होता है लीफ से, वो भी स्टोमाटल के ओपनिंग से होता है। तो लीफ का जो रोल है फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर वो तो लॉस होता ही है, साथ साथ आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को रिमूव करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। तो पहला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। इस लाइट एनर्जी का
यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, रिएक्ट करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से और बना देता है ग्लूकोज। जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 6 H2O, 6 CO2 plus 6 H2O in the presence of chlorophyll and sunlight, it will form glucose, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस 6H2O। 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सॉरी 6O2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है। फिर से रिएक्शन सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, CO2 6 मॉलिक्यूल प्लस H2O का 6 मॉलिक्यूल यानी 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ, यानी एरो के ऊपर लिखेंगे हम क्लोरोफिल और सनलाइट, इट विल फॉर्म C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6O2 रिलीज हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिलीज हो जाएगा। और यही जो ऑक्सीजन है वो प्लांट रिलीज करता है और हम उसको इनहेल करते हैं। जो हम कहते हैं ना प्लांट्स एक लंग्स की तरह एक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक। So our next topic is importance of photosynthesis. Means photosynthesis का क्या क्या रोल है? So the number one role is if there will be no photosynthesis, there will be no food. आपको पता है प्लांट सिर्फ अपने लिए ही फूड नहीं बनाता, हम हर ऑर्गेनिज्म इस दुनिया का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से किसी प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। अगर हम बात करें डियर की तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है ट्रीज पे या फिर ग्रासेस पे, डियर पे डिपेंडेंट है लायन, तो आप कह सकते हैं लायन इनडायरेक्टली डिपेंडेंस है प्लांट पे। आप कहीं पे भी ले लीजिए, एक्वाटिक इकोसिस्टम भी ले लेंगे, पानी के अंदर का इकोसिस्टम, तो छोटे मोटे जो प्लांट्स होते हैं उसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, उसको खाने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उनको जू प्लैंक्टन्स बोलते हैं। जू प्लैंक्टन्स को जो खाते हैं स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस को बर्ड्स। तो आप कोई भी फूड चेन ले लीजिए, आपको पता चलेगा कि हम किसी ना किसी तरह से फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो पहला इंपॉर्टेंस अगर आपसे पूछे कोई फोटोसिंथेसिस का, तो आप यही बताएंगे विदाउट फोटोसिंथेसिस देयर विल बी नो फूड अवेलेबल, एंड इफ देयर विल बी नो फूड अवेलेबल तो आप जान सकते हैं सारा ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुका होगा, सबका डेथ हो चुका होगा। दूसरा, आपको जब मैंने रिएक्शन बताया था 6 CO2 प्लस 6 H2O विल फॉर्म C6H12O6, यहां तक तो ठीक है, ये जो ग्लूकोज बन रहा है प्लांट अपने लिए यूज करता है, प्लस 6O2, 6 ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, ये क्या है, बाई प्रोडक्ट हम इसको बोल सकते हैं, मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज एंड बाई प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। तो ये जो प्लांट ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बनाता है फोटोसिंथेसिस में, वो उसको वो रिलीज कर देता है, जिसको हम इनहेल करते हैं और हम सर्वाइव करते हैं। तो हमारा ब्रीदिंग भी प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो होगा दैट इज देयर विल बी नो फूड अवेलेबल, नंबर 2 देयर विल बी लैक ऑफ ऑक्सीजन, एंड नंबर 3 प्लांट्स मेंटेन द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं उसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन, दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय अस, और इस तरह से एक बैलेंस बना हुआ है फोटोसिंथेसिस के बीच में और हमारे रेस्पिरेशन के बीच में। तो आप बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, दीज आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। फोटोसिंथेसिस में द आफ्टर फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय प्लांट्स is taken up by animals, and after respiration animals releases oxygen that is taken up by plants। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता होता है, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें हम पढ़ेंगे पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में, सैप्रोफिटिक प्लांट्स के बारे में, और एक है सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में, जो कि एक नया टॉपिक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले पॉइंट में, टॉपिक में, जिसका नाम है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। So let's move further in the chapter. The next topic is about heterotrophic plants. So we have to study about parasitic plant, symbiotic plants, and saprophytic plant. So number one is parasitic or carnivorous plant. Now, or insectivorous. So the plant that eat insects are called insectivorous plant or carnivorous plant. Basically they eat insects. Now basically these plants are green in color and they are capable of making their own food. They can do photosynthesis. So the question is, so why they do eat insects? Now the answer is because these plants found in the regions where the soil is deficient in nitrogen. ये प्लांट जिस एरिया में पाए जाते हैं वहां के सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है।
और नाइट्रोजन के डिमांड्स को पूरा करने के लिए ये प्लांट्स इनसे बाहर के सोर्सेस से नाइट्रोजन लेते हैं, और जिसका सबसे आसान तरीका इन्होंने अडैप्ट किया है इंसेक्ट को खाना। तो इसका जो एग्जांपल है वो है पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रेट, ब्लैडर वर्म। आपको बुक में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। बेसिकली पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रेट, आप ये सब लर्न कर सकते हैं। तो उसके बाद एक्चुअली होता क्या है, अगर आप बात करेंगे कि ये किस शेप का होता है, तो आप ऊपर की तरफ ओपनिंग होता है, ये एक मॉडिफाइड लीफ है पिचर प्लांट का, लीफ जो पिचर के शेप में जाता है, मतलब बनाना का शेप आपने देखा, ऊपर जो है ओपन और धीरे धीरे जाकर के पतला होते जाता है, लास्ट में एकदम पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका अपर पार्ट में डस्टबिन का ढक्कन के जैसा एक लिड होता है जो कि क्लोज हो सकता है, नॉर्मली ओपन रहता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो इसके अंदर के पार्ट में डाउनवर्ड हेयर्स होते हैं, हेयर्स मतलब जो नीचे की तरफ पोजीशन होता है। जैसे ही एनिमल या कोई इंसेक्ट उसके अंदर फंसता है तो वो हेयर्स ऊपर से वो लिड क्लोज हो जाता है, वो हेयर्स हेल्प करता है सारे इंसेक्ट को अंदर तक पहुंचाने में। और बिलो द पिचर, एकदम पिचर के एकदम नीचे में उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो लास्टली उस एनिमल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो प्लांट्स जो है ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरे करने के लिए ये पिचर प्लांट जो है ये इंसेक्ट्स को भी खाता है। तो पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रेट, ब्लैडर वर्म, ये सब एग्जांपल है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये काम करता है। नंबर 2 इज सिम्बायोटिक प्लांट्स। नाउ सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोटिक relationship is a relationship in which more than one organism live together and both are benefited। दोनों को फायदा होता है, दोनों एक दूसरे का फायदा कराता है, दोनों एक साथ रहता है। तो बहुत सारा फंगस है जो प्लांट्स, ट्रीज के रूट्स में पाया जाता है। वो रूट्स को हेल्प करता है आसानी से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में, और प्लांट जो अपना खाना बनाता है वो फंगस को प्रोवाइड करता है, फंगस उसको यूज करता है। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा हो रहा है। प्लांट जो है वो फंगस से कैसे फायदा ले रहा है? फंगस उसको न्यूट्रिएंट, मिनरल आसानी से पहुंचाने में हेल्प कर रहा है, और प्लांट जो फूड बना रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो उसके रूट तक भी पहुंचेगा, और रूट से फंगस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दूसरा अगर हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बात करें तो वो है लाइकेन, LICHEN। एक बहुत ही अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर है दोस्तों। जहां पे पॉल्यूटेड वाटर होता है वहां पे लाइकेन नहीं होता है। तो एक्चुअली क्या है ना, ये हम इसको अलग से ऑर्गेनिज्म इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लाइकेन में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन सा फंगल पार्ट है, कौन सा एल्गल पार्ट है। तो होता क्या है, लाइकेन में एल्गी और फंगस, एल्गी एक ग्रीन प्लांट है, अपना फूड खुद से बना सकता है, एल्गी और फंगस साथ में काम करता है। फंगस क्या करता है, उसको शेल्टर, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेटिक है तो वो अपना खाना बना लेता है न्यूट्रिएंट्स मिलने के बाद, और फंगस को देता है। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को भी हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो प्लांट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं, जैसे एल्गी है, यहाँ पे एल्गी जो है फंगस पे डिपेंडेंट है, फंगस से लेता है वो शेल्टर लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, और आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन लेता है। और फंगस को क्या मिल जाता है? फोटोसिंथेटिक एल्गी है तो खाना बना करके उसको मिल जाता है। तो ये दो टाइप के एग्जांपल हो गए आपके सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स के रूट्स में बहुत सारे फंगस पाए जाते हैं, और एल्गी और फंगस भी, जो कि जिसको हम कलेक्टिवली लाइकेन बोलते हैं। इनके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लाइकेन। एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप इन व्हिच बोथ द एनिमल्स लिविंग टुगेदर आर बेनिफिटेड, दोनों को फायदा होता है। और लास्ट जो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में बचता है, दैट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक प्लांट्स। सो द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डेड और डिकेइंग चीजों पे, सड़ता गलता चीजों पे या एनिमल्स पे जो प्लांट उगता है, उसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक प्लांट। जैसे कि मशरूम्स आर एडिबल बट ऑल मशरूम्स आर नॉट एडिबल। आप जब भी मार्केट में जाएंगे आपको अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर का कोई चीज दिखाई देगा, वो मशरूम्स है, लेकिन ध्यान रहे हर मशरूम खाने लायक नहीं है। मशरूम्स आर एडिबल क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट होता है, डेड और डिकेइंग चीज पे उगता है, और इस टाइप के प्लांट्स को हम सैप्रोफिटिक प्लांट बोलते हैं। तो चलिए हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें कुछ एक्टिविटीज के बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। और अब हम बात करते हैं कुछ एक्टिविटीज जो आपकी बुक में दी है। तो सबसे पहला एक्टिविटी या फिर आप बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट है, टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसके बारे में डिस्कशन कर देते हैं, ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, एक लीफ पॉटेड प्लांट, हमारे घरों में पौधा जो लगा रहता है पॉटेड प्लांट लेंगे, उसके एक लीफ को या फिर उस पूरे प्लांट को हम डार्क अंधेरे में रख देंगे,
48 घंटे 2 दिन 3 दिनों के लिए हम अंधेरे में रख देंगे, ताकि उसके अंदर जितना भी फूड जो बना हुआ है स्टार्च वो यूज ऑफ हो जाए। उसके बाद एक लीफ का हम कुछ पार्ट को कवर करेंगे ब्लैक पेपर से, ताकि लाइट उससे पार ना हो पाए और उस तक लाइट ना पहुंच पाए, ठीक है। और उसको कुछ पार्ट को कवर करने के बाद उस प्लांट को हम 24 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। अब होता क्या है, आपको एक बेसिक चीज बता दें एक्सपेरिमेंट का। जहां पे भी स्टार्च पाया जाता है उसमें अगर हम आयोडीन कलर डालेंगे, आयोडीन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। चाहे आप पोटैटो में भी स्टार्च होता है, आप आलू में भी डाल के देख सकते हैं, वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा अगर हम आयोडीन डालेंगे तो बेसिकली होगा क्या, जब उस लीफ को जिसको हमने कवर किया और 24 घंटे तक उसको धूप में रख दिया, उसके बाद उस लीफ को अगर हम तोड़ कर लाएं, उसके बाद उसको हम लोग को बॉईल किया जाता है। हम लोग बॉईल करते हैं उसको अल्कोहल में, ताकि क्लोरोफिल सारा मिक्स हो जाए उसमें। और उसके बाद उस लीफ में बॉईल करने के बाद उसमें हम डालते हैं आयोडीन, और हम देखते हैं कि जो पार्ट कवर था ब्लैक पेपर से वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ, बाकी जो अनकवर्ड पोर्शन था दैट इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू ब्लैक कलर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जिस पार्ट तक लाइट पहुंचा वो पार्ट फोटोसिंथेसिस किया, जिस पार्ट तक लाइट नहीं पहुंचा उस पार्ट तक फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis। chlorophyll बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लेते हैं एक वेरीगेटेड लीफ। जैसे मनी प्लांट ले लीजिए, कुछ पार्ट येलो है, कुछ पार्ट ग्रीन है, कुछ पार्ट व्हाइट है। लीफ का कुछ पार्ट येलो, कुछ पार्ट ग्रीन, कुछ पार्ट व्हाइट। तो उसके साथ ही हम ये सेम आयोडीन वाला जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो व्हाइट या येलो पोर्शन था वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होता है, लेकिन जो ग्रीन पोर्शन था लीफ का दैट इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू ब्लैक कलर, और ये शो करता है कि वहां पे स्टार्च बन पाया है। स्टार्च बनने का मतलब फोटोसिंथेसिस वो पार्ट कर पाया है। और इससे हम ये कह सकते हैं कि जो पार्ट ग्रीन है वही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और वो ग्रीन क्यों है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, वो ग्रीन क्यों है क्योंकि इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। और जो प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाएगा जो पार्ट में, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। टिल देन गुड बाय। एंड जाने से पहले बोल दो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड इफ यू हैव एनी डाउट regarding chemistry, then you can follow the channel the Nexus Academy. I will give the link of the video in the description. You can follow that channel if you have any doubt in chemistry. Thank you. Goodbye.